आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपके पास 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स तक लंबे टाइम है तो आप किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की फंड इस पोर्टफोलियो में है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल होगा और लंबे टाइम पीरियड में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो इस पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला जो फंड है वो है एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, और वो फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। आप देख सकते हैं लॉन्च डेट 2014 से ये फंड लॉन्च हुआ था। AUM साइज 12,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है 0.88 का। शार्प रेशियो 1 से ऊपर है। अल्फ़ा देखिए कितना बढ़िया है, 7.55 का अल्फ़ा है। बीटा भी थोड़ा हाई है 0.86 का, मतलब ये फंड ज़्यादा रिस्क लेता है, ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो ये पोर्टफोलियो में अगर मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड आप रखेंगे तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.8, स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक ठाक है, ज़्यादा हाई नहीं है। 1 ईयर रिटर्न 47% का है, 3 ईयर रिटर्न 24% का, 5 ईयर रिटर्न 19% का, 10 ईयर रिटर्न 16.48% का। देखिए 10 ईयर रिटर्न थोड़ा कम शो हो रहा है क्योंकि ये फंड रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर पिछले साल का डाटा देखें तो ये फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। 1 ईयर में 47% का रिटर्न जनरेट करके ये फंड दिया है। तो लास्ट ईयर ये फंड नंबर 1 फंड बन के आया था। तो ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा रिसेंट टाइम में जनरेट करके दे रहा है। अगर सिंस लॉन्च रिटर्न देखें तो 20% से ऊपर का रिटर्न है। 20% से ऊपर का रिटर्न अगर किसी फ्लेक्सी कैप फंड देता है तो ये बहुत बढ़िया बात होता है। देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप तो बहुत बढ़िया रिटर्न देता है 20% से ऊपर, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर कोई फंड 20% से ऊपर का रिटर्न देता है तो ये बहुत अच्छा माना जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप SIP करके चलते हैं 10,000 रुपया का और 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो होगा वो होगा 12 लाख रुपीस, और टोटल कॉर्पस जो जनरेट होगा रिटर्न और इन्वेस्टेड अमाउंट मिला के वो होगा 31 लाख के करीब। तो बहुत बड़ा एक कॉर्पस जनरेट करके ये फंड दिया है पिछले 10 सालों में। एनुअलाइज रिटर्न देख सकते हैं 18% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है, और ये फंड अभी परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और रिसेंट टाइम में अगर देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब आगे 5 साल 7 साल में तो बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ऐसे प्रेडिक्ट आप करके चल सकते हैं। सेकेंड फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एक ELS कैटेगरी का फंड है। अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। देखिए बहुत ऐसा इन्वेस्टर्स है जिसको टैक्स सेविंग के लिए एक फंड लेना पड़ता है। तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो ELS फंड है, ये फंड बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए। अगर लॉन्च डेट देखें 2013 से फंड लॉन्च हुआ था। AUM साइज भी बहुत बड़ा है, 27,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, 0.93 का एक्सपेंस रेशियो है। SBI का फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होता है, और शार्प रेशियो भी ठीक ठाक है। अल्फ़ा देखिए कितना बढ़िया जनरेट करके दिया है, 8.21 का अल्फ़ा, मतलब बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। बीटा बहुत हाई है 0.98 का, मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की है लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.93 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक ठाक है। 1 ईयर रिटर्न 28% का, 3 ईयर रिटर्न 25% का, 5 ईयर रिटर्न 25% का है, और 10 ईयर रिटर्न 15.57% का, और सिंस लॉन्च 17.23% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड भी सिंस लॉन्च अगर देखें 17% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी तो ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो आगे चल के नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में ये जो नंबर है और भी अच्छा होने का चांस है। तो SBI का अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मतलब ELS फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे
तो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 10,000 का SIP आप करके चलते हैं और 10 साल के लिए SIP करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा, जो आपका अमाउंट जमा होगा वो होगा 12 लाख रुपीस और टोटल कॉर्पस जो बना के देगा 33,47,000 रुपीस का। बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस ये फंड जनरेट करके दिया है पिछले 10 सालों में। 19.49% का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म करके दिया है और अभी रिसेंट टाइम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कोई फंड ढूंढ रहे हैं तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। नंबर 3 जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से फंड है, बहुत पुराना फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप सब जानते हैं ये फंड बहुत ही पॉपुलर फंड है और बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत दिनों से करते हुए आ रहा है। लेकिन ये फंड में एक दिक्कत है, लमसम अलाउड नहीं है, लेकिन आप SIP कर सकते हैं। अगर आप SIP अमाउंट थोड़ा बढ़ा के कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लमसम आप नहीं कर सकते अभी। तो ये फंड का अगर लॉन्च डेट देखें 2013 से फंड लॉन्च हुआ था। 61,000 करोड़ का AUM साइज है, तो AUM साइज थोड़ा हाई है। ये थोड़ा परेशानी का बात है, लेकिन उतना भी टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक्स का नंबर बहुत हाई है। करीब करीब 200 स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फंड में स्टॉक्स का नंबर बहुत हाई है, इसलिए जो AUM साइज है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट रिटर्न का ऊपर नहीं दिखा सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.68 का है, शार्प रेशियो अच्छा है, अल्फ़ा 8 का अल्फ़ा है, बीटा देखिए 0.79 का बीटा है। तो स्मॉल कैप फंड है, बीटा थोड़ा हाई होगा, ये तो कंफर्म है। मीन रिटर्न भी बहुत अच्छा है, मंथली एवरेज रिटर्न 27% का। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है 14.96 का। तो थोड़ा रिस्की फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, लेकिन रिटर्न देखिए 1 ईयर रिटर्न 26%, 5 ईयर रिटर्न 36%। तो 36% मतलब 30% से अगर ज़्यादा का रिटर्न बना के देता है कोई स्मॉल कैप फंड तो बहुत बढ़िया माना जा सकता है। और निपॉन इंडिया तो 36% का रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर्स टाइम हराइजन में। 10 ईयर टाइम हराइजन में 23% का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न ओवर द ईयर्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सिंस लॉन्च देखिए कितना बढ़िया रिटर्न 26.97 मतलब 27% का रिटर्न बना के दिया है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक या फिर मिड कैप स्टॉक्स, जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होता है, वो भी आपको इतना ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएगा। लेकिन ये फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक जेम है, बहुत ही बढ़िया फंड है और बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इस फंड में अगर 10,000 रुपये का आप SIP करके चलते हैं और 10 साल के लिए करते हैं तो 12 लाख रुपीस आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा और टोटल कॉर्पस 10 साल बाद आपका जो बनेगा वो होगा 49,32,000 रुपीस, मतलब 50 लाख के करीब अमाउंट आपको जनरेट करके देगा ये फंड। तो ये फंड बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एनुअलाइज रिटर्न आप देख सकते हैं 26.65% का। तो ये फंड आपको करोड़पति बना देगा, ऐसा एक फंड है। बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। नंबर 4 में जो फंड है ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, कोटेक स्मॉल कैप फंड है। कोटेक स्मॉल कैप फंड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे तो डाटा बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ही अच्छा रिटर्न ये फंड भी जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सिंस लॉन्च लॉन्च डेट अगर देखें तो 2013 से फंड लॉन्च हुआ था। AUM साइज 17,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.49 का एक्सपेंस रेशियो है, मतलब ये फंड बहुत ही कम चार्ज करेगा अपने इन्वेस्टर्स को फंड मैनेज करने के लिए। शार्प रेशियो 0.95 का है।
अल्फ़ा 1.63 का है, अल्फ़ा थोड़ा कम है, लेकिन ये फंड लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बीटा भी बहुत कम है, 0.69 का बीटा है, मीन रिटर्न 19 का है, स्टैंडर्ड डिविएशन 13 का है, 1 ईयर रिटर्न 26%, 5 ईयर रिटर्न 32%। तो 5 ईयर रिटर्न 30% से ऊपर है, तो बहुत अच्छा रिटर्न 5 ईयर्स में बना के दिया है कोटक स्मॉल कैप फंड। 10 ईयर रिटर्न देखिए 20.28% का रिटर्न दिया है। तो लंबे टाइम पीरियड में 10 ईयर हॉराइजन में 20% से ऊपर का रिटर्न ये फंड जनरेट करके दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। सिंस लॉन्च 21.6% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड भी निपॉन जैसा अच्छा फंड है, स्टेबल फंड है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं लेता। अगर आप हाई रिस्क लेना नहीं चाहते तो ये फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर आप 10,000 रुपया का SIP करके चलते हैं और 10 साल के लिए SIP करते हैं तो टोटल कॉर्पस आपका जो जमा होगा वो होगा 12 लाख रुपीज़ और टोटल कॉर्पस आपका रिटर्न और इन्वेस्टेड अमाउंट मिला के 10 साल बाद जो कॉर्पस जनरेट होगा वो होगा 41,70,000 रुपीज़, मतलब 42 लाख के करीब कॉर्पस आपको ये बना के देगा। तो ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म पास्ट में किया है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। लास्ट में जो फंड डिस्कस करेंगे वो फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है। ये फंड पोर्टफोलियो में हर कोई नहीं लेता, लेकिन ये फंड में बहुत एक खास बात है। चलिए देखते हैं ये लास्ट फंड जो पोर्टफोलियो में है वो क्या है। अगर लास्ट फंड देखें तो लास्ट फंड मैंने लिया हूँ एक मिड कैप कैटेगरी से मोमेंटम फंड लिया हूँ। मोमेंटम फंड, इसका नाम है एडिलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ये एक मोमेंटम फंड है। मोमेंटम फंड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। बहुत ही रिस्की फंड होता है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में ये फंड आपको 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे सकता है। ये फंड बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी 2 इयर्स कंप्लीट किया है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर ये फंड का इंडेक्स देखें तो इंडेक्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2005 से ये फंड का इंडेक्स अवेलेबल है। अगर इंडेक्स का रिटर्न देखें तो 24% से भी ज़्यादा का रिटर्न सिंस लॉन्च ये इंडेक्स बना के दिया है। तो ये जो फंड है एडिलवाइस का मोमेंटम फंड, मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेके चलता है और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है फ्यूचर में। ये फंड लॉन्च डेट अगर देखें 2022 से लॉन्च हुआ था। एम साइज भी बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो देखें, इंडेक्स फंड है 0.46 का एक्सपेंस रेशियो है, बहुत कम है। 1 ईयर रिटर्न 31% और सिंस लॉन्च 35% का रिटर्न दिया है। ये डाटा फ्यूचर में जाके बदल जाएगा क्योंकि ये फंड का डाटा अवेलेबल नहीं है। अभी 2 इयर्स कंप्लीट किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे 5 साल 10 साल या फिर 15 साल में ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और मोमेंटम फंड एक ऐसा फंड है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेके चलता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये फंड भी एक इंटरेस्टिंग फंड है पोर्टफोलियो के लिए। एडिलवाइस का निफ्टी 150 मोमेंटम 50 जो फंड है, इस फंड में अगर आप SIP करके चलते हैं 10,000 रुपये का और 2 साल का डाटा अवेलेबल है। 2 साल में ये आपका जो कॉर्पस इन्वेस्ट होगा वो होगा 2,40,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के 2 साल में ये फंड जो कॉर्पस जनरेट करके दिया है वो है 3,45,000 रुपीज़, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉर्पस। लंबे टाइम पीरियड में नहीं, शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि लंबे टाइम का डाटा अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के ये फंड दिया है। पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स मैं डिस्कस किया हूँ। 5 फंड्स ही बहुत बेहतरीन फंड्स है। आप अगर पोर्टफोलियो में किसी भी फंड को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसका पहले आप अपना टाइम हॉराइजन और रिस्क एपेटाइट को ज़रूर समझ लीजिए, उसके बाद ही किसी फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो को लेके आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।